आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज हमें फिर से एक साथ एकत्रित किया कि हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। जैसे कि वचन हमें सिखाता है भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 5वें पद में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम अपने पिता के सम्मुख आए और उसके चरणों के तले हम अपना शीश नवाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम एक बार फिर से आपके चरणों में आए पिता, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ जिन्हें प्रभु जी आप रोजाना अपने निकटता में बुलाते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके चुने हुए के लिए कि प्रभु जी आप हमें चुनते हैं खुदावंद कि हम रोज रात्रि में खुदावंद आपके वचन में जुड़ सके पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप रोज हमसे बात करते हैं। आमीन। सच में खुदावंद ईश्वर राजा जो आपकी आवाज को सुनता है, जो अपनी आंखें प्रभु जी आपकी ओर लगाता है, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाता, क्योंकि आपकी ज्योति हम सब पर चमकने पाती है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के डेली डिवोशन में हम पूरी रीति से अपने आप को आपके सम्मुख संपूर्ण रूप से प्रभु जी हम डिवोट कर सकें। हमारा समर्पण प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। जबकि आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जाता है, वो वचन का बोया जाना पिता परमेश्वर, उसका फल लाना पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए पिता। हम सभी भाई बहन अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं, आपकी प्रभुता को दावन हम अपने जीवन में चाहते हैं। हमारी देह प्राण आत्मा पर जी आपका कंट्रोल रहने पाए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं, आपकी अगुवाई में होकर हम परमेश्वर के वचन को सीखने पाए और उस पर चलने पाए। इस पूरी आराधना सबक को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका कंट्रोल होने पाए। दुष्ट के हर विचारों को, हर बाधाओं को, हर एक उन विपरीत हालातों को जो प्रभु जी हमारे बीच में वो उत्पन्न करने की कोशिश करता है, खुदा सारी युक्तियां प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु जी हम सब पर बनी रहे। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आपका हम अपने हृदय से आपका वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। सिस्टर शिरीन डेविड, सिस्टर आराती, आपका भी हम वेलकम करते हैं और प्रभु के अनुग्रह में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने वाले हो सके। भाई सुनील डेविड, आपका भी हम वेलकम करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके हर कामों में प्रभु बहुतायत से आपको बढ़ाने पाए। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और हमारे साथ प्रभु की इस महिमा में आप साथ चले। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। और इस गीत को हमें सर्वदा याद रखना है जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है। जो भी हम कार्य करें वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, तो हर एक काम का, हर एक बात का प्रभु हिसाब लेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान
मुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ मेरे प्रियो, अभी भी आपके पास समय है अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं तभी तक प्रभु का अनुग्रह हम पर है। अपने पापों की माफी, अपने गुनाहों की माफी प्रभु से मांगे। थैंक यू लॉर्ड। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें जब फिर हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें जब फिर हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी समय है, प्रभु के पास आ जाएं अपने गुनाहों की माफी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये अवसर दिया है। सिस्टर सुनीता सिंह, प्रभु बहुत आशीष दे बहन, इस रात्रि में जुड़ने के लिए। भाई अजीत प्रसाद जी, आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। और भाई विनीत हेमब्रॉम, हमारे ये छोटे भाई हैं, प्रभु में होते हुए हमारे साथ मुलाकात हो सकी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अपने अनुग्रह में रखे। और ब्रदर ओलिवर को भी मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले परमेश्वर का, कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है, संभालता है, अपने अनुग्रह में रखता है। बस मेरा और आपका काम यह है कि मैं और आप उसकी अगुवाई में, उसके दर्शन में चले। हालेलुया। और मैं सब अपने प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, क्योंकि हमारा यूं मिलना और हम सबका एक साथ जुड़ना ये ऐसे ही नहीं है, या कोई ऐसा है कि बस आके मिल गए, जुड़ गए। नहीं 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 मेरे प्रियो, ये सब मिलना ये प्रभु की ओर से नियोजित है। ये मेरा छोटा परिवार जो आगरा मसीह मंडली के रूप में मुझे दिया है, जितने मेरे प्यारे भाई बहन रोज जुड़ते हैं। भाई जॉय टेरेंस, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और भाई सुनील डेविड, प्रभु बहुत आशीष दे। हम सब भाई बहन जब मिलते हैं तो बहुत आनंद होता है और बड़ा प्यार मिलता है, और बड़ा प्रभु का अनुग्रह इस बात के लिए है कि आप सब जब मिलते हैं तो एक परिवार के रूप में हम वचन की रोटी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। हालेलुया। वचन की उत्तम रोटी को जब हम तोड़ते हैं मेरे प्रियो, तो एक आनंद मिलता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज की मैं सारी आशीषों के लिए, जैसे मैंने बोला, आत्मिक भोजन जब हमें मिलता है तो बड़ा आनंद होता है। जब शारीरिक भोजन मिलता है तो भी आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। और बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हम सब प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए आते हैं। और जब ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है कि हम सब क्या होता है, रोज आपस में
प्रभु में मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा, प्रभु बहुत आशीष दे बहन। ये मेरी छोटी प्यारी बहन और बड़े प्रभु में हमारी बहुत प्यारी बहन है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो, जो प्रभु की अगुवाई में होते हुए आज हमने उसे लिया है। और आज हम वातावरण को जो देख रहे हैं, आज जो वातावरण है बड़ा ही गंभीर चला। और यहाँ पर पति पत्नी के रिश्तों की बात, पति पत्नी के संबंध पर बड़े महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर जिन्हें जोड़ता है उन्हें कोई अलग ना करे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, लिखा है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद में, जिनका ब्याह हो गया है, हालेलुया, क्या है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वो पौलुस कह रहे हैं, उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता, हालेलुया, कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पति पत्नी को हर बात में, जब परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़ दिया है तो पति पत्नी अपने जीवन को साथ साथ गुजारे। जिनका ब्याह हो गया उनको परमेश्वर, पौलुस कह रहे हैं, उनको मैं नहीं लेकिन प्रभु आज्ञा दे रहे हैं, वरन प्रभु आज्ञा, परमेश्वर की यह आज्ञा है कि पति पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी से अलग ना होना है। लेकिन क्या है, लेकिन आदम की जो रचना परमेश्वर ने की, परमेश्वर ने देखा, जब उसे बनाया उसके लिए सब वो संसार की चीजों से सौंप दी, सब कुछ ठीक था, लेकिन आदम अकेला था। और परमेश्वर ने ये देखा कि ये जो आदम मैंने बनाया है, ये आदम जो मैंने तैयार किया है, इसे अपनी समानता और स्वरूप पर इसे मैंने बनाया है, अभी ये अकेला रह रहा है। सारी चीजें इसके लिए, इसको एक साथी की जरूरत है। और परमेश्वर ने हवा को, उसको एक गहरी नींद में सुलाया और उसकी आदम की पसली को निकाल के हवा की को बनाया, हवा को तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मेरी और आपकी हर बातों को जानता है कि मुझे और आपको क्या जरूरत है। और वो कह रहा है कि ये प्रभु की आज्ञा है कि पति पत्नी अलग ना हो। लेकिन आगे वचन में एक चीज और लगी है। जय मसीह की कुसुमावी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। और लिखा है कि पत्नी पति से अलग ना हो, लेकिन वचन में ये भी दिया गया है कि वो अलग हो तो सिर्फ प्रार्थना के समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परिवार के रूप में प्रार्थना करनी है, एक साथ जीवन को उजारना है, परिवार के बहुत से निर्णय को प्रभु परमेश्वर के सामने रखना है और दोनों मिलकर के प्रार्थना करें, दोनों मिलके साथ परमेश्वर से बातचीत करें। तो मेरे प्रियो, जैसे मत्ती 18 और मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 18वां वचन कहता है, जब दो व्यक्ति एकपन होकर के प्रार्थना करते हैं, या जो कुछ नीचे स्वर बांधेंगे वो स्वर में बंधेगा, जो नीचे खोलेंगे वो स्वर में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये देख लिए दोनों की सामर्थ, और पति पत्नी से निकट मेरे प्रियो कोई भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मत्ती 18:18 के वचन को मानते हुए हम लोग मिल के प्रार्थना करें, अपनी सब छोटी बड़ी बातें परमेश्वर के सामने रखें। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा का कलाम मत्ती 18:18 भाई सुनील डेविड ने डाल दिया है। प्रभु बहुत आशीष दे भाई। और दोनों मिलकर के प्रार्थना करें तो वह सारी बातें पूरी होंगी। और जब मेरे प्रियो क्या हुआ कि जब आदम थोड़ी देर के लिए हवा से अलग हुआ, और वहां क्या हुआ, एक शैतान बीच में आ गया और वहीं से उसने जो गुनाह उनसे करा दिया, हालेलुया, जो उन्होंने उनसे जो वो गैप होने के बाद, जब भी मेरे प्रियो हम अकेले होते हैं तो शैतान हमारे साथ, शैतान जो है वो खोजता है कि कौन अकेला है। हालेलुया। विशेषकर पति पत्नी को आज मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जरा सा गैप होता है, वहीं पर
तकरार, गलत बातें, विरोध शुरू हो जाता है और तीसरे व्यक्ति का प्रवेश वो करा देता है। और इसी से आज पति पत्नियों के रिश्तों में टूटन हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। 18 साल की शादी, 22 साल की शादी, 25 साल की शादी, यानी कि 28 और 30 साल की दादा और दादी बनने के बाद भी, दादा और दादी बनने के बाद जब हम देखते हैं कि उनके रिश्ते टूट रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या है? ये शैतान है जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ देता है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना कर सके। अब जैसे ही अकेलापन आता है, वहां पर गैप आने के बाद ही तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पति पत्नी कभी भी अकेले न रहें। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के साथ रहे। हम देखते हैं कि बहुत से पति जो है परवाह नहीं करते पत्नियों की, वो कहीं जा रही है कहीं आ रही, उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसी पुरुषों पत्नियों का है कि उनके पति कहाँ जा रहे हैं उनको नहीं मालूम, उनको कोई परवाह नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर दोनों आप दोनों संगति में रहें, साथ साथ रहें। जब भी प्रार्थना करनी हो, जब भी घर का कोई डिसीजन लेना हो, परिवार का कोई डिसीजन लेना हो, बच्चों का कोई डिसीजन लेना हो, हर समय दोनों मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि प्रभु बहुत परमेश्वर कहता है कि वो अलग ना रहे, ये उसकी आज्ञा है मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 32 पद कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय, हालेलुया, जो मेरा पिता और आपका पिता परमेश्वर जो है वो नफरत करता है, किससे? व्यभिचार से। हालेलुया। किससे पर नफरत करता है? व्यभिचार से। हालेलुया। कहता है कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, तो हम देखते ना 5 साल बाद, 6 साल बाद, मुझे पसंद नहीं है, उसका रंग अच्छा नहीं है, उसका बोलचाल अच्छे नहीं है, उसका तरीका अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, ये आपको परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर कहता है कि अलग ना रहे। हालेलुया। रिलेशंस के अंदर शैतान जो है जानता है कि मनुष्य किससे कमजोर होता है, उसी हथियार को वो हमारे ऊपर चलाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। और कारण छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय अगर किसी और कारण से छोड़ता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई त्यागी हुई से ब्याह करता है वो भी व्यभिचार करता है। आज मेरे प्रियो, हमारे यहाँ फॉरेन के स्टाइल में चीजें चल रही हैं, शादी भी बहुत चल रही है, जल्दी हो रही है और तलाक भी हो रहे हैं। हालेलुया। क्यों तलाक हो रहे हैं? वो शैतान चाहता है कि व्यभिचार में लोग फंस जाएं, क्योंकि उसका ये हथियार बड़ा जबरदस्त हथियार है मेरे प्रियो, व्यभिचार का हथियार, जिसको वो चलवाता है स्त्रियों में और पुरुषों में। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना कि पति पत्नी का जो रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा कितना मजबूती के साथ, किसकी एंट्री हो गई? व्यभिचार। दूसरी लड़की की तरफ आकर्षण, दूसरी पत्नी की तरफ आकर्षण, दूसरे की पत्नी की तरफ आकर्षण, दूसरे पति की तरफ आकर्षण, दूसरे नौजवान के, एक घर में भी है एक बाहर भी है। शादी के बाद के जो अनैतिक संबंध है वो लोग आज कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, जो विवाह टूट रहे हैं, उन विवाहों का टूटने का कारण यही है कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति ना होकर शैतान की उपस्थिति, और शैतान व्यभिचार में लिप्त कराता है मुझे और आपको। हालेलुया। लिखा है जब त्याग देते हैं, और बिना व्यभिचार के त्यागा मतलब समझ लीजिए आप जिस पुरुष ने उस स्त्री को त्यागा है, समझ लीजिए कि उसने अपनी पत्नी को व्यभिचार के लिए तैयार कर दिया है। और मेरे प्रियो, जो त्यागी हुई स्त्री से
जो त्यागी स्त्री से, जिसका त्याग पत्र हो गया हो, जिसका तलाक हो गया हो, उसको कोई ब्याहता है या उससे कोई विवाह करता है, तो मेरे प्रियो वो भी व्यभिचार करता है। तो करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यभिचारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, मैं अपने मन से कोई बातें नहीं कर रहा। बातें बहुत सख्त हो सकती हैं, बहुत चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन जो सच है और जो आजकल सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह है मेरे प्रियो, वो गुनाह, सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह यही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसको रिमूव कर देना दोनों। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 18 पद कहता है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है, अगर आपका पति जिंदा है, आपकी पत्नी जिंदा है और आप दूसरा ब्याह करते हैं, तो आप व्यभिचार करते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह कह रहा है 16 अध्याय उसके 18 पद में, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वो व्यभिचार करता है। हालेलुया। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वो भी व्यभिचार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरुणा सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे बहन आपको। तो मेरे प्रिय, ये बड़ा गंभीर विषय है और जो आज का ज्वलंत विषय है। आज रिश्तों का टूटना, परिवारों का टूटना, बच्चों का अलग अलग होना, यही कारण है। लिविंग रिलेशनशिप शैतान ने मन में डाल दिया। लिविंग रिलेशनशिप गवर्नमेंट भी उसको कह रही है। पुरुष का पुरुष से विवाह, स्त्रियों का स्त्रियों से विवाह, ये क्या है? ये व्यभिचार है मेरे प्रियो। ये खुदा के नियम के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक देखिए, मेरा और आपका खुदा अपने वचन को जब हम पढ़ते हैं गहराई से, तो वचन खुदावंद हमें खोल के बताता है कि क्या सच है। मलाकी की पुस्तक, कान के सुनने वो लोग जो इस तरीके के व्यवहार करने वाले लोग हैं। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 14 से 16 पद, मलाकी 2 अध्याय 14 से 16 में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। मेरे प्रियो, विवाह कोई ऐसी चीज नहीं कि आज मैंने कर ली, आज मैंने माला डाल के कर ली और शादी हो गई। नहीं 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 मेरे प्रियो, प्रभु के घर में, प्रभु के पवित्र हैकल में, और परमेश्वर साक्षी होता हमारा, कोई साक्षी नहीं होता, परमेश्वर साक्षी है। हालेलुया। जिसका तूने विश्वासघात किया है। हम उस स्त्री के साथ, उस पुरुष के साथ विश्वासघात नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं मेरे प्रियो। मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ, हालेलुया, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी, हालेलुया, और ब्याही स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिसका तू विश्वासघात किया। तो मेरे प्रियो, कहां से पनपेंगे हम लोग? कहां से हमारे जीवन में शांति आएगी? क्योंकि जिसने परमेश्वर को देखा, धोखा दिया है, वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो वापस लौट जाए मेरे प्रियो। अगर किसी से अनैतिक संबंध है, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, तो मेरे प्रियो, प्रभु मौका देता है, आप अपने गुनाहों की क्षमा मांगे और वापस अपनी पत्नी के पास, वापस अपने पति के पास लौट जाए। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक हाँ 14-16 में लिखा है, 15वां पद, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री को विश्वासघात ना करे। हालेलुया। और 16वां पद कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता, और इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो,
घात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, विश्वासघात नहीं करना। खुदा इस व्यभिचार से बहुत नफरत करता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद कहता है, 11वां और 12वां पद कहता है, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर, जीवित है पति, जीवित है पत्नी, देखा, पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वो उस पहली वाली के विरोध में व्यभिचार करता है। ये नियम पुरुष पे भी लागू हो रहा है और ये स्त्री पर भी लागू हो रहा है कि अपने पहले वाले से क्या करते हैं, वो विरोध में व्यभिचार करते हैं। पहली वाली के, पहले पति के, पहले पत्नी के विरोध में व्यभिचार करते हैं। और मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग आपके सामने सवाल करते हैं, अरे क्या हम 2 शादी नहीं कर सकते, या हम जो है अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकते, दूसरी से नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 3 और 9 पद क्या कहता है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या एक ही कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हालेलुया। वो कह रहे हैं कि एक ही कारण से पत्नी को त्यागना आवश्यक है। हालेलुया। वो कह रहा है कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? अब कोई भी कारण से त्यागने का उचित नहीं है। या आप किसी भी कारण से कहते भाई इस वजह से यार रंग इच्छा नहीं, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वह 10 बात कर देते हैं और उसको त्याग पत्र दे दें, ऐसा नहीं। सिर्फ एक ही कारण है, वो है व्यभिचार में अगर पकड़ी जाती है या व्यभिचार करती है, तब उससे आप उसको त्याग पत्र देना उचित है। हालेलुया। 9वां पद कहता है, हालेलुया, मैं 9वां पद कहता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई को ब्याह करे वो भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। बहुत सख्त नियम है मेरे प्रियो। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 पद कहता है, इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इजराइल के घराने, तू मुझसे फिर गया, यहोवा की ये वाणी है। मेरे प्रियो, उदाहरण यिर्मयाह की पुस्तक में जो उदाहरण दिया परमेश्वर ने कि जो लोग मुझसे मुड़ जाते हैं, किस प्रकार से, जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से, अपने पति से दूर हो जाती है, घृणा करने लगती है, इसी प्रकार से आज मनुष्य जो इस्राएल के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर की से नफरत कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर नहीं ध्यान दे रहे। ये उसका उदाहरण परमेश्वर ने दिया है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 12 पद कहता है, दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो उसे छोड़े। मेरे प्रियो, इससे ऊपर के पद में आप जाएंगे 11 पद में वो लिखा है, प्रभु ने लिखा है कि परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की, किसी व्यक्ति की पत्नी जो है अगर प्रभु के विश्वास में नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं करती है मेरे प्रियो, तो अगर लेकिन वो आपके साथ अन्य विश्वास की है और वो आपके साथ रह रही है, तो अगर वो प्रसन्न है तो आप उसे ना छोड़ें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 40 पद कहता है, परंतु जैसे ही यदि वैसे ही रहे, जैसी है यदि वैसे ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावंद कहता है कि हमको अगर वो अन्य विश्वास में है, पति भी अगर अन्य विश्वास में है और वो उसके साथ प्रसन्न है तो रहती रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसमें पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 15 पद, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 15 पद कहता है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसे हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। 14 पद हम देखेंगे, जरा इसका 14 पद डाले। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 14 पद क्या कहता है? हालेलुया। उसमें लिखा है, मेरे प्रियो, जो पुरुष विश्वास नहीं रखता वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई 7:14 हालेलुया लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होंगे, परंतु अब तो पवित्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास एक अगर व्यक्ति रख रहा है तो एक रखता रहे, क्योंकि हम अलग करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अलग करने के लिए नहीं, मेल मिलाप रखना है, साथ रहना है, संगति में रहना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 25 पद में पौलुस कहते हैं, कुआरियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली है, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य ठहराया, ऐसी मैं आपको भी सम्मति देता हूँ, अपनी सहायता देता हूँ। और पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 6 पद कहता है, परंतु मैं जो ये कहता हूँ वो अनुमति है, ना कि आज्ञा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु ने कहा है कि ये अनुमति है, साथ रहना है, साथ चलना है, ये है परमेश्वर की आज्ञा। और जैसे प्रभु ने कहा है, जिनका ब्याह हो गया मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। तो मेरे प्रियो, आज का जो विषय था कि पति और पत्नी को साथ साथ रहना है, वो सिर्फ अलग हो तो केवल प्रार्थना के समय। ये परमेश्वर कहता है हमें साथ साथ रहना है, जीवन के हर निर्णय को, हर एक काम को, हर एक छोटी बड़ी बात को परमेश्वर के साथ घुटनों पर आकर मिल के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उसका निस्तारण करेगा, उसको निकालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के कुछ विषय हैं जिन पर हमें प्रार्थना करनी है, और मेरे प्रियो, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप सब भी मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करिए। और इस ठंड के मौसम में भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर के दर्शन के लिए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, कि आपने हम सबको संभाला है, आशीष दी, बरकत दी, और उत्तम भोजन से, उत्तम पदार्थों से, उत्तम सुरक्षाओं से परिपूर्ण रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब रात्रि तक प्रभु आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। और जबकि अब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, प्रार्थना करते हैं जितने हमारे ऑनलाइन भाई बहन हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनको आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और खुदावन जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु तेरी सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी दया करें, अपनी करुणा करें सब पर। और जब जब जो लोग इसको देखते हैं, इस प्रचार को प्रभु आपकी दया होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो बीमार है मेरे प्यारे भाई बहन, खुदावन विशेषकर बहन आशी के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो उसका कीमो हुआ है। प्रभु आप उस बहन के साथ हो, उसको चंगाई बख्शे, अपने लहू से शुद्ध करें प्रभु, उसके परिवार पर आपकी दया होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु नॉर्मन थॉमस अंकल के लिए, प्रभु आप उन पर दया करें, उन्हें चंगाई बख्शे, और उनका जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन होना है प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऑपरेशन की सफलता प्रदान करें खुदा, उनको स्वस्थ करें, उनको चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं ये छोटे बेटे यथार्थ के लिए खुदावन, जो कि अन्य विश्वास का बेटा है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि प्रभु उस बच्चे के लिए प्रार्थना की जाए,
उन्होंने विश्वास किया प्रभु तेरे ऊपर। प्रार्थना करते हैं यथार्थ के जीवन के लिए जो हाई डायबिटिक है वो बच्चा, प्रभु जो भी कुछ है प्रभु आप उसे कंट्रोल कीजिए, उस बच्चे को एक नया जीवन दीजिए प्रभु, आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें उस नौजवान उस छोटे बच्चे के लिए प्रभु जी। जो डॉक्टर देखभाल करते हैं प्रभु अपनी बुद्धि और ज्ञान से उनको परिपूर्ण करें, उनकी सहायता करें प्रभु, ताकि उस बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और भी कोई भाई बहन बीमार है, यीशु मसीह बाबा गारमेंट के जो भाई नवीन है प्रभु जी, एक बड़े बिजनेसमैन है प्रभु, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है खुदावन। प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए प्रभु जी, भाई नवीन के लिए, उनको जो ब्लड में थिकनेस आ जाती है खुदावन, उस थिकनेस को तू खत्म कर प्रभु जी। उनके जो बहुत ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, यीशु मसीह तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, और बहुत जल्दी बढ़ता भी है प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप उस भाई पर दया करें खुदावन, उसे इस रोग से जो पीड़ित है यीशु मसीह उसे दूर करिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं उसके विश्वास के अनुसार उसे चंगाई बख्शिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन हैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, सब पर दया कीजिए, अपने लहू के बाड़े में इनको रखिए खुदावन। परिवार से प्रार्थना करते हैं जो परिवार टूटने के कगार पे है, जिनके पति खुदावन नाजायज संबंधों के साथ जी रहे हैं खुदावन, जो पत्नियां नाजायज संबंधों के साथ जी रही है विवाह के उपरांत भी प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन सब भाई बहनों को तेरे हाथों में देता हूं, उन पति पत्नी को तेरे हाथों में देता हूं मेरे प्रभु। उनके इस टूटे हुए परिवार को जोड़ दे खुदावन, जो स्त्री या पुरुष अवैध रूप से जुड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उनको उनके जीवन से काट दे पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन तो वे विचार से मेरे प्रभु नफरत करता है मेरे प्रभु। एक प्यारी बहन और उसके पति को प्रभु तेरे हाथों में विशेष तौर से मैं लाता हूं पिता परमेश्वर। खुदावन उनके बीच में जो इतने लंबे समय का विवाह है प्रभु टूटने के कगार पे, यीशु मसीह आप उस रिश्ते को जोड़ दे प्रभु, सारी स्थिति को बदल दे प्रभु। तू ही मेरा राजा, तू ही सब कुछ बदल सकता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहां जहां तेरे नाम का प्रचार किया जा रहा है खुदावन, और जहां तक तेरे नाम को प्रचार नहीं पहुंचा प्रभु, उन सबको प्रभु तू प्रभु जी चंगाई, आत्मिक चंगाई दे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं वहां तक तेरा वचन पहुंचने पाए, लोग प्रभु तेरे कलाम को लेके जा रहे हैं, उन भाई बहनों पे अगर सताव होता है यीशु मसीह के नाम से उनके सताव को हम दूर करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जिनकी आज एनिवर्सरी है, हमारी जो बड़ी बहन है बहन उषा मसीह सिस्टर, उनकी बेटी प्रियंका और आशीष ल्यूक जो कि सहारनपुर में रहते हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है प्रभु, 10वीं शादी की सालगिरह है प्रभु। इन दोनों पति पत्नी पर, उनके बेटे पर प्रभु तेरी आशीष हो, बरकत हो, उस छोटे से परिवार को बना के रख खुदावन, और इन दोनों के बीच में प्रभु तेरा प्रेम पाया जाए खुदावन। तूने इस घर की स्थापना आज से 10 साल पूर्व करी थी प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो, बरकत हो, और अपने अनुग्रह में रख, और ये खुशी और आनंद के साथ ये दोनों पति पत्नी रहने पाए पिता परमेश्वर। आपकी दया मांगते हैं इनके जीवन पे खुदावन, और प्रार्थना करते हैं नौजवान बच्चों के लिए खुदावन जो नशे की हालत में रहते हैं, जो खुदावन ऐसे लोग हैं जो माता पिता के विरोध में प्रभु जी, उन बच्चों को उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंप दे, सब पर दया कर मेरे प्रभु, सब पर अपनी करुणा कर खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं खुदावन उनको नौकरी दे, जो एग्जाम्स की तैयारी करें, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, प्रोफेशनल परीक्षाओं के लिए, विशेषकर अनुष्का को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, आप दया करें उसके ऊपर, उसके साथ जितनी और लड़कियां उनके भी एग्जाम्स है खुदावन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर वाले सब बच्चों को यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते, सबको प्रिपेयर कर खुदावन। और कल जब प्रैक्टिकल है प्रभु जी तेरे नाम से वो पूरा करने पाए, प्यारे प्रभु अपनी दया कीजिए। हालेलुया। खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस रात्रि के समय में सफर करते हैं यीशु मसीह, उन पर दया कीजिए, करुणा कीजिए खुदावन। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सलामती के साथ पहुंचने पाए मंजिल तक, लोग प्रभु अपनी दया कीजिए खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने प्यारे भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं या अन्य पेजों पर प्रचार करने आ रहे हैं प्रभु, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सब पर दया कर मेरे प्रभु, सब पर अपनी करुणा कर खुदावन। तू हमें इस्तेमाल करता है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते।
पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर लवीना लाल सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमारी बहन है। वो प्रभु के वचन को, बड़े खरे वचन को लेके आती हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। सिस्टर उषा मसीह सिस्टर, प्रभु आपका आशीष दे बहन, प्रभु बहुत बरकत दे। और दोनों बच्चों के लिए हमने प्रार्थना की है और प्रभु उनको भी बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया। और कुसुम भाभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तम भोजन से उन्होंने हमको बड़ा आनंद दिया है प्रभु ने और उनके द्वारा। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके भंडारों पर आपकी आशीष दे। बहन शकुनलाल को प्रभु आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और दया करे इस बेटी पर। प्रभु बहुत बरकत दे। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।